युवाओं को रोजगार की सौगात। 51,000 से ज्यादा युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले के रूप में देश भर से 37 जगहों पर हो रहा कार्यक्रम का आयोजन। दुबई के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी COP28 सम्मेलन में करेंगे शिरकत। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले वैश्विक नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। 2290 प्रत्याशी चुनावी मैदान में आजमा रहे किस्मत। राज्य में बनाए गए 35,655 मतदान केंद्र। आमजन के साथ दिग्गजों ने भी डाले वोट। दिल्ली के प्रदूषण स्तर में सुधार के संकेत। वायु का गुणवत्ता सूचकांक गंभीर के बजाय खराब श्रेणी में दर्ज। पर्यावरण के मद्देनजर हटाई गई ग्रैप 3 की पाबंदियां, लेकिन ग्रैप 1 और 2 की पाबंदियों का सख्ती से होगा पालन। और सुरंग से निकाले गए मजदूर एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे 2 दिन। मजदूरों के परिजनों के साथ थिरकते नजर आए सीएम धामी। अर्नोल्ड डक्स ने भी किया डांस। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा है कि विकसित भारत का संकल्प सिर्फ मोदी या किसी सरकार का नहीं है, यह सबका साथ, सबको लेकर सबके सपने को साकार करने का संकल्प है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं लेकर जा रही है जो अब तक इनसे छूटे हुए हैं। आज जो कोई भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को देख रहा है वो कह रहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है। अब लक्ष्य को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है। भारत न अब रुकने वाला है और न ही भारत कभी थकने वाला है। अब तो विकसित भारत बनाना 140 करोड़ देशवासियों ने ठान लिया है। और जब देशवासियों ने संकल्प कर लिया है तो फिर ये देश विकसित होकर रहने ही वाला है। मैंने अभी देखा देशवासियों ने दिवाली के समय वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजें खरीदने का अभियान चलाया। लाखों करोड़ रुपया की खरीदी हुई। देखिए कितना बड़ा काम हुआ है। मेरे परिवारजनों, देश के कोने में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर इतना उत्साह अनायास नहीं है। इसका कारण है कि पिछले 10 साल उन्होंने मोदी को देखा है, मोदी के काम को देखा है और इसके कारण भारत सरकार पर अपार विश्वास है। भारत सरकार के प्रयासों पर विश्वास है। अलवर में एक शादी समारोह में दुल्हन ने जहरीली पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना के विजगावा गांव का है, जहां शादी समारोह के दौरान फेरों से पहले दुल्हन ने अचानक जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे तुरंत ही उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही युवती ने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पायल गार्डन में कल लक्ष्मणगढ़ से शादी के लिए परिजन आए हुए थे। दुल्हन ने वहाँ पर जहर खा लिया। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके और तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम करवा दिया गया। अभी तफ्तीश कर रहे हैं। परिवार वालों ने नामजद रिपोर्ट दी। एक नामजद दिए, बाकी अज्ञात हैं। उधर अलवर के जिला कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया और उसके बाद ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान किया, जिसके बाद उन्होंने पीएमओ चैम्बर में मीटिंग ली है। इस मीटिंग में सभी विभागाध्यक्ष, बायोमेडिकल इंचार्ज और चिकित्सालय के मैटर्न स्टोर और मेंटेनेंस प्रभारी और कार्यालय लेखाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यक्रमों की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली और समस्याओं पर जिला चिकित्सालय प्रशासन से चर्चा की। इसके साथ ही ब्लड बैंक का विजिट कर बायोमेडिकल वेस्ट और उनके द्वारा पूर्व विजिट में दिए गए निर्देशों पर की गई अनुपालना पर भी चर्चा कर चाइना में फैली बीमारी पर वार्ता की। जी, आज यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उसी के अंतर्गत हमने भी ब्लड डोनेट किया है और मैं सभी नागरिकों से, अलवर जिले के सभी नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ
कि रेगुलरली ब्लड डोनेट करें, पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ये ब्लड डोनेट करने से भी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें आपके जो रूटीन चेकअप हैं वो सब आपके हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप डोनेट करने लायक हैं कि नहीं है, और यदि हैं तो ये एक बहुत ही पुण्य का काम है, और पुण्य का काम होने के साथ साथ एक बहुत ही मामूली काम है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसको लेके अगर कोई भ्रांतियां हैं, किसी के दिमाग में कोई वहम है, तो अपने को दूर करना चाहिए। ये एक बहुत रूटीन काम है जो कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है वो आराम से कर सकता है। इसमें 3 महीने का गैप देना होता है 2 बार डोनेट करने के बीच में, लेकिन उसके अलावा इसमें ऐसी कोई हेल्थ रिस्क नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और यदि आपको किसी तरह के कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ। खबर अलवर के किशनगढ़ बास से है, जहां थाना क्षेत्र लंगड़बास गांव में एक किसान खेत में फसल के अंदर दवाई का छिड़काव करते समय बेहोश हो गया, जिसको परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने बताया है कि मृतक युवक अपने खेत में फसल के अंदर दवाई का छिड़काव कर रहा था, तभी दवाई अचानक उसके मुंह के अंदर चली गई, जिससे उसकी मौत हो गई। दौरान इलाज प्रदीप कुमार सन ऑफ रिचपाल सिंह निवासी लंगड़बास सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ था, जिसमें कृषि कार्य करते समय स्प्रे के दौरान अचानक तबीयत खराब होने से सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ और कल उसकी दौरान इलाज मृत्यु हुआ। अब का मामला है? ये भर्ती 26 तारीख को हुआ था, कल एक्सपायर हो गया। क्या नाम है इनका? प्रदीप कुमार, उम्र? 27 साल। पिता का नाम? बढ़ेंगे आगे। झालावाड़ में मौसम में बदलाव के कारण झालावाड़ और झालरापाटन सहित आसपास के इलाकों में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां छोटे बच्चे लगातार बीमारियों का शिकार हो रहे। ऐसे में बड़ी संख्या में बच्चों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक झालावाड़ के जिला अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 40 से अधिक डायरिया पीड़ित बच्चे भर्ती किए जा चुके हैं। बच्चों के परिजनों ने बताया है कि चंद्रभागा मेले में और परिवार सहित पहुंचे थे। इसी दौरान भंडारे में भोजन के बाद उनकी तबियत खराब हो गई। उधर मामले में पीआईसीयू इंचार्ज डॉक्टर नरेंद्र ने बताया कि 24 घंटे में डायरिया से पीड़ित 30 से 35 बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। सिम्टम यही है, लूज स्टूल, वोमिटिंग, मतलब उल्टी दस्त मेनली यही आ रहे हैं और काफ़ी सीरियस आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सारे बढ़िया मैनेज हो रहे हैं और काफ़ी बच्चे शिफ्ट कर दिए हैं वार्ड में। अभी आ रहे हैं, हर घंटे में 2-3 आ रहे हैं। नंबर ऑफ पेशेंट डॉक्टर साहब अब तक लगभग 30 से 35 बच्चे आ गए। कोई डेथ नहीं, अभी तक कोई डेथ नहीं, तो सारे बच्चे स्टेबल है। कारण क्या बताना डॉक्टर साहब? ये लोग मेनली तो ये तो यही है, हिस्ट्री के मेले में गए थे, वहाँ कुछ भंडारे में खाए पिए, 1-2 शादी के भी लिए बता रहे हैं, बाकी इसी तरह की परेशानी नहीं, अभी कुछ काफ़ी स्टाफ है अपने पास, दवाइयाँ भरपूर दवाइयाँ हैं, तो मैंने चल रहा। कितने भर्ती हैं? पीएच में अभी हो रहे हैं, 15-20 मिनट में नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, मैनेज होके उस हिसाब से। शुभ नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर नरेंद्र विजयरानी। खबर रावतसर से है, जहां सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ रोड पर रोडवेज बस और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हादसे की सूचना उसके परिजनों को दी गई। उधर हादसे के बाद से ही परिवार में गम का माहौल बना हुआ है। अलग अलग तरीकों से शादी करने की खबरें तो आपने अक्सर देखी होगी। ऐसी एक खबर बिहार से सामने आई है। दरअसल मामला बिहार के जहानाबाद का है, जहां एक युवक शादी करने के लिए हेलीकॉप्टर से विवाह स्थल पर पहुंच गया, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से परमिशन न मिलने की वजह से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो पाई और दूल्हे ने आसमान से ही 7 फेरे लिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। उधर अमेरिका ने एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाया है, जिसके बाद निखिल ने अमेरिका के फेडरल जस्टिस को बताया है कि उससे पन्नू के अलावा और भी कई लोगों को मारने के लिए कहा गया था और यह आदेश भारत सरकार के एक अधिकारी ने दिया था, जिसका नाम है चार्जशीट में CC1 के नाम से संबोधित किया गया है। भारतीय अधिकारी के नाम का खुलासा अभी नहीं किया गया है। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने टेक समिट में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने एक बयान दिया है, जिसके बाद वो सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि वो फ्री सर्विसेज के खिलाफ है और जो लोग सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी का फायदा उठाते हैं, उन्हें भी समाज की भलाई के लिए कुछ योगदान देना चाहिए।
न्यूज रूम लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।